दोस्तों नमस्कार। बिहार में इस समय चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में सरकार चाहती है कि सभी पदों पर आवेदन किया जाए और जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस समय बिहार में आ रहा है कार्यालय परिचारिका, बिहार कार्यालय परिचारी, जिसमें 56 ऑफिस में आपके लिए पद जो है वो खाली है सुयोग्य उम्मीदवार के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये 56 सा कौन कौन से विभाग है। जैसे देखिए, स्वास्थ्य विभाग में मिलेगा, शिक्षा विभाग में मिलेगा, उसके बाद भू राजस्व विभाग में मिलेगा, मत्स्य विभाग में मिलेगा, सभी विभागों में है। महिलाओं के लिए ये पद तो और भी बेहतर है। और जितना भी और भी वैकेंसियाँ चल रही है, जैसे बिहार विद्यालय परिचारिका, बिहार विद्यालय सहायक का, उसके बाद बिहार कार्यालय परिचारिका, जीविका का, ये सब जो तीनों वैकेंसी है, इसमें सबसे बढ़िया अगर कोई वैकेंसी है तो ये है मेरे दृष्टिकोण से। इसमें वेतन भी 30,000 है लगभग। उसके बाद इसमें ऊपर का इनकम भी है। अगर किसी को ब्लॉक में हो गया या डी ऑफिस में हो गया, जिस दो को हम जानते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, और या फिर एसडीएम वगैरह के यहाँ हो गया, तो समझिए कि वेतन तो उसको छुएगा ही नहीं, कहीं कभी नहीं छुएगा। उसको ऊपरी इनकम से ही उसका घर परिवार चलते रहेगा। समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या है कि फॉर्म जो है वो शुरू होगा 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक। जी हाँ, 25 अगस्त से फॉर्म शुरू होने वाला है और 26 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, 26 सितंबर तक ये चलेगा। देखिए, एग्ज़ाम फी जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 540 रुपये लगेगा। ठीक है, एग्जाम इसमें देखिए, और यहाँ पर अभी ये नहीं कह सकते हैं हम कि एग्ज़ाम इसमें, जैसा नीतीश कुमार घोषणा किए हैं कि एग्ज़ाम फी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसमें 100 ही रुपया लगेगा, तो ये अभी नहीं कहना ठीक होगा क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इसके लिए जब वो घोषणा हुआ है, घोषणा के बाद लेटर बनता है ऑफिस का। जब लेटर बनेगा उसके बाद विभाग में जाएगा, तब नोटिफिकेशन आएगा, तब आप लिख सकते हैं। ऐसे नहीं होगा। तो वो अभी घोषणा हुआ है। घोषणा तो बहुतों हो जाता है, तो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं होता है। घोषणा कुछ भी हो जाएगा, तो घोषणा का कोई अर्थ नहीं रहता है। मेन लेटर का होता है, तो लेटर अभी आया नहीं है, इसलिए जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 540 रुपया, एसी एसटी और सभी फीमेल को, चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो जो भी हो, सभी को 135 रुपया। न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। हर हाल में, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, आपका उम्र जो है वो 18 साल होना चाहिए। यूआर एडब्ल्यूएस को 18 से लेकर के 37 वर्ष होना चाहिए। इसको 18 से कितना होना चाहिए? 37 वर्ष। यूआर महिला को 40 वर्ष, यूआर महिला को 40 वर्ष। ओबीसी मेल और फीमेल को भी 40 वर्ष। एसी एसटी है तो महिला हो या पुरुष हो तो उनका लगेगा उनका उम्र होना चाहिए 42 वर्ष। ठीक है, देखिए उम्र का भी कोई जो लोचा नहीं है, उम्र भी ठीक मिल रहा है इसमें। वेतन जो है वो लगभग 30,000 रुपया वेतन इनको मिलेगा और ऊपरी इनकम अलग से है इसमें। समझ गए? अब देखिए योग्यता क्या है, तो 10वीं पास होना चाहिए। इसमें योग्यता ज़्यादा भी नहीं है, 10वीं पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न से हैं, सेकेंड डिवीज़न से हैं, थर्ड डिवीज़न से हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद पद है, देखिए 3727 पद हैं, टोटल 3727 पद है। तो उसमें 1216 पद जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। 1216 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी कि आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को क्षैतिज जो है रिजर्वेशन है, तो 35% क्षैतिज रिजर्वेशन में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन हर सीट में है, तो 35% महिलाओं के लिए है। तो ये महिला के लिए और भी बहुत ही बेहतर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। सिलेबस जो है इसमें 100 प्रश्न मिलेंगे, उसके अंक भी मिलेंगे 100 प्रश्न बनाइएगा तो उसमें अंक भी 100 मिलेगा। 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न का हल जो है आपको कर देना है। ठीक है, अंक 100 रहेगा। हिंदी में देखिए आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और अंक भी मिलेंगे 30। गणित में आपको 30 अंक प्रश्न है, गणित में आपको 30 प्रश्न है, अंक ही मिलेंगे 30।
जीके में है 40 प्रश्न, तो अंक में मिलेंगे 40, यानी कि 100 प्रश्न का जवाब देने के लिए 100 अंक आपको मिलेगा। इसमें देखिए क्या है, हिंदी में जो है आप 30 रुपये का व्याकरण ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं लीजिए, सिर्फ 30 रुपये का सरल हिंदी सरल व्याकरण जो नाम से आता है उसको लीजिए और उसी को सिर्फ पढ़ जाइए, उसके नियम को पढ़ जाइए, रटिए नहीं, नियम को पढ़ जाइए ना, एक बार पढ़ जाइएगा ना याद हो जाएगा सबको। और उसके बाद गणित जो है वो आप 5 क्लास का गणित लीजिए, बाज़ार में मिलता है, समझ गए। वो जो इंग्लिश में आता है सो नहीं लीजिएगा, इंग्लिश में जो आता है गणित की किताब वो नहीं लीजिएगा, और सरकारी क्लास का किताब भी नहीं लीजिएगा गणित का। हिंदी मीडियम में गणित की किताब आता है 5 या 6 क्लास को पढ़ाने के लिए, वो किताब को ले लीजिए, हिंदी मीडियम में लीजिएगा, इंग्लिश का नहीं। इंग्लिश मीडियम में आपको गणित में जान नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम में लीजिए आप, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सिर्फ उसी को पढ़ लीजिए। जीके जीएस में लुसेंट का किताब पढ़ लीजिए, आपके घर में भी होगा, खाली अपडेट किताब रखिए, इसको पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए इसमें भी डोमिसाइल लागू है, सिर्फ बिहार के निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए आवेदन करें तो इसमें ये आपके लिए बेहतर अवसर है। बिहार विद्यालय परिचारी के लिए भी आवेदन करिए, बिहार कार्यालय परिचारी के लिए आवेदन करिए, और बिहार जीविका के लिए भी आवेदन करिए। तीनों वैकेंसी को साथ लेकर चलिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ा धैर्य के साथ, लगन के साथ आप पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।